की रहने वाली हो। हाँ। और मेरी बहन अपने आप को परिस्तान की रहने वाली बतला रही है। ले जाओ अपने साथ मेरी बहन को, और एक दिन जरूर ये राज खुलेगा। अभी हमें इस राज को गुप्त रखना है। सिपाही साहेब, देखा तुमने, अरे साहब, जैसे ही मैंने अपनी बहन की लाश को हीर सागर में प्रवाह किया, हाँ साहब, वैसे ही सागर के बीचों बीच एक सुंदर सा फूल खिला नजर आया। फूल, और फिर वो फूल मेरी बहन की लाश से टकराने लगा, टकरा रहा था जोर जोर से। और टकराने के बाद फूल भी गायब हो गया हाँ साहब, और बहन की लाश भी गायब हो गई। गायब हो गई। लेकिन अचानक क्या देखने को मिल रहा है क्या? कि सागर के जल से उछलते हुए मेरी बहन की लाश बाहर आती है हाँ साहब, और जीवित हो जाती है। जीवित तो हो जाती है, लेकिन मेरी बहन अपना नाम मीना परी बतला रही है। अपने होशो हवास गवा बैठी है, भूल गई कि उसका नाम मीना परी नहीं बल्कि उसका नाम राखी है। राखी नहीं बल्कि अपना नाम मीना परी बतला रही है। और जोर जोर का चिल्ला रहे सागर। हाँ ठीक कह रहे हो, बचाओ सागर बचाओ। कौन है ये सागर? कहाँ कर रहे हैं? कौन है मीना परी? इसका पता लगाना बहुत जरूरी हाँ होगा। साहब, सोनम परी भी परिस्तान की रहने वाली है, अपने साथ मेरी बहन को लेकर गई है जी साहब, कि एक दिन ये राज जरूर खुलेगा। खुलेगा। हमें अभी इस पर गौर नहीं करना है। हमें महाराज को बहन के मरने की खबर बतलाना है। हाँ, उसके बाद हम जरूर पता लगाएंगे कि कौन है ये मीना परी। आओ मेरे साथ। आज चलते हैं पहले महाराज के पास, पूरी बात महाराज से बताएं। चंद्रराज, क्या हुआ? गजब हो गया। क्या गजब हो गया? तुम्हारे आंखों से आंसू और इतना बेजान नजर आ रहे हो। हाँ महाराज। बात क्या है? हे महाराज, भारी गजब हो गया। क्या गजब हो गया? हे महाराज, भारी गजब हो गया। मार बहना को मेरे किसी ने दिया। कौन दुश्मन समझ में नाता मेरे, कौन दुश्मन समझ में नाता मेरे। मार बहना को मेरे किसी ने ना जाने। कि मुझ पे भारी कहे ढाया भगवान ने, क्या कहूँ साह कुछ भी ना जाता कहा। कत्ल पत्नी बापे के का मेरे हुआ। कत्ल पत्नी बापे के का मेरे हुआ। इस घड़ी का कुछ भी सुहाना नहीं।
महाराज, मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मार डाला गया। मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मार। या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उधर चंद्रात की बहन का खून हो गया और तुम्हारी पत्नी और बेटे का खून हो गया। अफसोस की बात है राजन कि हीर सागर पर मेरी बहन राखी का कत्ल कर दिया गया और महामंत्री जी बोल रहे हैं कि इनकी पत्नी व बेटे का भी खून हो गया है। हाँ चंद्रात, ये तो बातें उलझा रही हैं। कौन है वो दुश्मन, कौन है वो दरिंदा? कौन है साला जो खून एक एक नहीं बल्कि तीन तीन खून हुए हैं। कौन है वो कातिल राजा? चंद्राज, उस कातिल का पता लगाया जाए। कौन है हमारे तारागढ़ राज में जो खून पर खून करता जा रहा है? मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर में वो कातिल मुझे चाहिए। राजन, अगर वो दुश्मन मेरे सामने आ जाए तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं जाओ बेटे। चिंता ना छोड़ो। अगर वो साला दुश्मन मिल जाए तो हाथों में हथकड़ी लगाकर पैर में बेड़िया डालकर लाया जाएगा और बैठा के साले को भरे रात दरबार में। ये जूता उतार के 50 जूता मारो साहब। कौन सा दरबारी तू ठीक कह रहा है। चंद्राज, देर करने का वक्त नहीं है। सिपाही, आओ मेरे साथ, हम पता लगाने चलेंगे। पता लगाने चलेंगे कि कौन है वो दरिंदा जो एक नहीं बल्कि राज्य में तीन तीन खून हो। महाराज, अपना ख्याल रखिए, हम इसी वक्त जा रहे हैं उस कातिल की तलाश में। तुम अपना ख्याल रखना प्यारी लाल। महाराज का देखे रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कौन साला राज में खा रहा और तीन तीन खून का रहन है। मिल गए ना, उनकी माँ का कोलगेट खिलाए साला। कातिल का पता लगाया जाए। अगर वो कातिल मिल गया तो मैं उसे फांसी के तख्त में चढ़ा दूंगा और सजाए मौत दिलवाऊंगा। इसको कहते हैं शतरंज की चाल। दायां दिखाओ, बायां मारो। दायां दिखा के बायां मारो। देखा क्या नहीं? अभी तो बचा ही है बुड्ढा और सेनापति जी, इनका भी काम खत्म करना है। महाराज तो सठिया गए हैं। आओ हमारे साथ। हमारे एक इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है। क्या नहीं? मेरे एक इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है और मिटा सकेगा कौन हमें जहां में किसकी हस्ती है। आओ हमारे साथ। साथियों, सरदार जी, जय भवानी माँ। जय भवानी माँ। जय भवानी माँ। जय भवानी माँ। आज वो घड़ी आ गई है। उठा लो हथियार अपने हाथों में, ढेर सारा गोला बारूद अपने साथ ले लो। और तुम लोगों को करना क्या है? तुम लोगों को चलना कहाँ है? आज तुम्हारा सरदार मोहर सिंह तुमसे बताएगा। सुनो मेरी बात। और मेरे साथियों, इस घड़ी और सुनो मेरा फरमान, आप चलना सबको आज साथियों तारागढ़ दरमियान। कि चलना सबको आज साथियों तारागढ़ दरमियान।
कूच का डंका और हमला बोल दो सराफजादे बलबीर सिंह की हवेली पर। आज जिंदा या मुर्दा, आज उसे हमें सबक सिखाना है। जय साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। कौन भैया? और इस तरह कौन हूं मैं, क्यों? अगर जान जाओगे ना तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और वैसे भी हमको देख के तो तुम आधे मर गए हो। बलबीर, अब जितना मैं कहता हूं उतना करो। और देखो चारों तरफ, डाकू मोहर सिंह, डाकू मोहर सिंह मौत बनकर आया है। बलबीर, कि हाथ ऊपर करो अपने बलबीर सिंह, हाथ ऊपर करो अपने बलबीर सिंह, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। तू इस तरफ और सरजरी में लुढ़कता नजर आएगा। डाकू मोहर सिंह को हमें मारने आए हो तो हमारा भी एक नमूना देख लो कि दौड़ कर पास आओ और सेनापति दौड़ कर पास। दौड़ कर पास आओ सेनापति, जान आकर हमारी बचा लीजिए। मुझको मोहर सिंह ने अब लिया घेर है, मुझ पे आकर दया की नजर कीजिए। मोहर सिंह, तो दिल में चिंता न तुम अपने मंत्री करो, दिल में चिंता दिल में चिंता न तुम अपने मंत्री करो। सामने देख लो सेनापत आ गया, डाल दो अपने हथियार और मोहर सिंह तुम, वरना मुल्क के अदम की डगर जाएगा। डाकू मोहर सिंह, एक नजर खोलकर, तेरे सामने कोई और नहीं बल्कि तारागढ़ का सेनापति चंद्रराज खड़ा है। और जान की खैरियत चाहता है तो अपने गिरोह समेत आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो सबके सब बेमौत मारे। साथियों, होशियारी से, क्योंकि हमारा मोर्चा किसी और के सामने नहीं बल्कि तारागढ़ के सेनापति के सामने लगा है। और हाँ, गोली चलाओ, लेकिन भूल कर भी गोली सेनापति को न लगे। ए साले झाटू मोहर सिंह, अपने आप को हवाले कर दो। डाकू मोहर सिंह, हाँ वही साला झाटू डाकू डाकू। नहीं हथकड़ी लगाऊंगा ना, पता तो लत मारूंगा भोत।
सारे के सारे साथी ढेर हो गए, अब तू सिर्फ अकेला बचा है, इसलिए अपने आप को हमारे हवाले कर दे। सेनापति, डाको मोहर सिंह को पकड़ना तेरे बस की बात नहीं है। सिपाही, डाकू मोहर सिंह भाग रहा है, अकेला बचा है वो, उसके सारे साथी ढेर हो गए। एक काम करो, लाशों को तुम ठिकाने लगाओ, मैं डाकू मोहर सिंह के तलाश में जा रहा हूँ। मंत्री कहाँ गए? मंत्री मंत्री भाग गया हो। ये जाले झाटू में 2 कुत्ते मर गए। क्या बे जाले चोरा, साले आन के घर में खा रहे हो है, साले चोरी कह के आन के घर के माल खा रहे हो, दूध दही साले भागे नहीं जान है? घर में अगर मुर्गा उर्गा बना रहा साले चुराए लावत हो। बोल साले चाटू इनका साल के कहाँ ले जाइए यार, ले जाइए बगियम सान को बहा दे, साले चोर है। अबे साले डाकू मोहर से कहाँ तक भागोगे? और है तेरी तुम्हारे हाथ में सिपाही साहेब भाग निकला, भाग गया साला, भाग गया डाकू मोहर सिंह। बहुत होशियार है साला, बहुत होशियार है, बहुत खूंखार डाकू है वो। खूंखार है, हैं? खूंखार। हाँ वही वही वही, बहुत खूंखार डाकू है। ये सोचने वाली बात है कि ये डाकू मोहर सिंह और मंत्री बलबीर सिंह का ही क्यों जानी दुश्मन है। हाँ साहेब, अपने साथियों को सचेत कर रहा था कि हमारी दुश्मनी है तो सिर्फ बलबीर सिंह से है, और हमारी दुश्मनी सेनापति से नहीं है। नहीं, इसलिए भूल कर भी गोली सेनापति को ना लगने पाए, क्योंकि बहुत अफसोस होगा अगर गोली लग गई तो। गोली चलत रही। कौन है ये डाकू मोहर सिंह? हमारे मारत रहन गोली, लेकिन आपके नहीं मारत रहन साहब। वही तो सिपाही कि मेरे ऊपर गोली का वार नहीं किया। 2 बार करिस तो, लेकिन टांग उठा जिन गोली निकल के पीछे की। दुश्मनी है तो तुमसे, हमसे, और दुश्मनी है तो मंत्री बलबीर सिंह से, बलबीर सिंह से, और मुझसे क्यों नहीं है? हे साला बचपने का दुश्मन है कहा यार। सोचना चाहिए। ये कौन मिलेगा है? कैसे साहब? कौन है ये डाकू मोहर सिंह? इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जी साहब। जो बलबीर सिंह का जानी दुश्मन हाँ, और मुझसे हमदर्दी जताता। बहुत बड़ा मर्दी दिखा रहा सिपाही, है। हम अगर इस वर्दी के भेष में डाकू मोहर सिंह को पकड़ने जाते हैं तो डाकू मोहर सिंह हमें पहचान जाता है। हाँ साहब। हमारे जिस्म पर ये खाकी वर्दी देखकर वो समझ जाता है कि सेनापति चंद्रराज सिंह है, जी साहब। और वो मुझसे दूर भाग जाता है, भाग लिया। हमारे हाथ नहीं लगता है वो। इसलिए डाकू मोहर सिंह को पकड़ने के लिए हमें भी एक चाल चलनी चाहिए। वो कैसी चाल है? अपनी इस खाकी वर्दी को अपने जिस्म से उतार कर फेंक देना चाहिए, और तुम भी मेरे साथ साथ अपनी ये खाकी वर्दी उतार कर फेंक दो, ताकि तारागढ़ राज्य में रहने वाले इंसानों को ये खबर लग जाए क्या कि सेनापति चंद्रराज इस दुनिया में नहीं है। ओहो, किसी ना किसी को हमारी तुम्हारी वर्दी जरूर मिलेगी। मिलेगी। हाँ तो मिलेगी। लोग यही एहसास करेंगे कि वर्दी मिलने का मतलब
कि सेनापति चंद्रराज की मौत। समझ गए? हम हुआ कहीं हम वो मर गया, सिपाही भी। हाँ, पूरे राज्य में घोषित हो जाएगा कि सेनापति चंद्रराज मर चुका है और मौका मिल जाएगा हमें। अपना भेष बनाएंगे साधु का, साधु का अपना भेष एक साधु संत का बनाकर गली गली गांव गांव डाकू मोहर सिंह के बारे में हम तलाश करेंगे कि कौन है ये डाकू मोहर सिंह, जो मंत्री बलबीर सिंह का जानी दुश्मन और सेनापति चंद्रराज से हमदर्दी। बहुत बढ़िया जुगाड़ सोचो। बाबा बनेंगे, गांव गांव मांगेंगे, मांगा भाव, ठीक, पता लगाएंगे साले डाकू का, पता लगाएंगे। मिलेगा क्यों नहीं? एक काम करो, मिलेगा तो पहले उनका हाथ कर। देर मत करो, समय बहुत कम है अपने हाँ लिए। साहब। अपनी वर्दी तुम उतारो और अपनी वर्दी हम उतारते हैं। इसी वक्त उतार, इसी वक्त उतारो। सिपाही, अपनी अपनी वर्दी को उतार कर पेड़ के डाल पर टांग दिया गया। किसी न किसी को तो हमारी तुम्हारी वर्दी जरूर मिलेगी, और वर्दी मिलेगी, वर्दी पर हमारी तुम्हारी जो नेम प्लेट है, जब नजर उसकी उस पर पड़ेगी तो वो जान जाएगा कि ये तो सेनापति चंद्रराज की वर्दी है हाँ साहब, और ये सिपाही महाबली की वर्दी है। जी साहब, दूसरे ने मर गए। लेकिन एक काम और करना है। क्या? मरने से ऐसे एहसास नहीं करेंगे लोग कि मर गए हैं। फिर कैसे? वर्दी मिली तो मर गए। फिर कैसे? हमें अपने अपने जिस्म का थोड़ा थोड़ा खून निकाल कर अपनी इन वर्दियों पर छिड़क देना चाहिए, वो खून निकाल, ताकि वर्दी हमारी तुम्हारी खून से लथपथ हो जाए। 2-3 किलो खून निकाल पड़ी अब निकालना तो पड़ेगा। साहब। लाओ शमशीर उठाओ। पहले हम निकालेंगे अपने जिस्म का खून। अब पहले आप निकालो, आपके खून ज्यादा हमें कम है। कम ज्यादा की बात नहीं है। वही माते हमारे में लगा दियो साहब। नहीं नहीं, उसकी जांच होगी। अच्छा, खून की जांच हुई? क्यों नहीं? सही है, जांच हुई तो रिपोर्ट साहिबा क्या आई? इसलिए हम पहले अपने हाथों से उंगलियों से खून निकालते हैं। बीच लाल हो गए साहब, हमारे में छिड़ी दे दो तो अब हम कहाँ से काटे? नहीं नहीं, तुम्हें भी थोड़ा सा खून निकालना पड़ेगा। साहेब काटो कहीं से। का काटी साहब, हमारा तो पहले से कटी है। राम खोर, तेरे कौम की बात नहीं करते हम। आप हाथ काटो या देखो पहले से माँ गादी कटी है। अरे तो कहीं और से निकाल ले जहां से दर्द ना हो। पेट काट देगा, लेकिन पेट में तो सब चारा निकाली। तेरे इच्छा की बात है, कहीं से भी खून निकाल ले। पेट से खून न निकली नकुना काट जाएगा, लेकिन मलाई ना कटा कहीं है। यहाँ नहीं न कटा था, वे काट जाएगी। शाबाश, जल्दी कर। साहब बेल्ला का है, मर्द है।
ये क्या कर रहा है? चाटी थे अपना खून पी रहा है। अपने खून तो हम कहा बाहर काहे गिरेला चाट ले चल साहब। कोई बात नहीं। ये छोटा सा बच्चा आ गया है, कहा देते कि हमारा खून ले लियो। नहीं नहीं, बच्चों का खून नहीं निकालना। 10 रुपए दे रहे हैं। सिपाही, हैं? हमने अपने सारे साबूत मिटा दिए, जी साहब अपनी वर्दियों को उतार दिए, उतार दिए, खून के छींटे डाल दिए, छींटे पर ताकि गए। लोगों को मिले तो बिल्कुल भरोसा हो जाए। जी साहब। लेकिन सिपाही, हैं? इस पिस्तौल को क्या करें? पिस्तौल? ये पिस्तौल, ये हाँ पिस्तौल साहब लिए रहो। अपने पास हाउ का वो डाकू है। नहीं सिपाही, हैं? अगर पिस्तौल अपने पास रखेंगे, हैं? भेष रहेगा साधु का, साधु का तो हम पकड़े जाएंगे। दिखा दियो बगल में कापी कलम। यहाँ कहाँ पे उहार लिख रहे हैं। ये जेब में धैले का, जेब में तो अधूरी जना आ रही। ऐसा कुछ है, यहाँ धर लूंगा। जल्दी करो यार। और ये यहाँ से तो और जना आता है। कहाँ छुपाइए का? ओ माय गॉड, इसको मैं ऐसी जगह छुपाएंगे कोई साला कितना ढूंढेगा लेकिन पाएगा नहीं। साहेब, छिपा लिया, साहेब देखो, छिपा लिया। ए सिपाही, क्या खत्म? एक गोली। अरे पिस्तौल के अंदर एक ही गोली थी, अब खत्म हो गई वो। संभाल अपने आप को। और सब ठीक है साहेब, यहाँ न कब ठीक नहीं ना बने तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई। मैंने कहा था कि छिपाना मुश्किल होगा, इसलिए एक काम करते हैं, इस पिस्तौल को भी यहीं पर छोड़ देते हैं, ये बहा दियो साहेब। ताकि वर्दी मिलेगी, नेम प्लेट मिलेगा, हाँ, तो पिस्तौल क्यों ना मिले? पिस्तौल मिलेगी। इसको भी यहीं फेंक देते हैं। अब तो मनाई और जने की सेनापति और सिपाही मर गया। मर गए। चल, मौका अच्छा है, मौका भेष बनाते हैं साधु का, साधुगा पता लगाते हैं डाकू। मोहर चिंता आराम वाले मोहर से तुम्हें मत